उनको नकल करने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके वो बीजेपी के मामले में सोचने लायक हो पाएंगे। वो जूते के बराबर भी नहीं है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का संगठन चलता है। अखिल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सतीश पूनिया जैसे अध्यक्ष को बर्खास्त करना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा जी के साथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अपने गुरेबां में झांक के देखे कितने पापों से और जिन गांधी के हत्यारों को वो पूज रही है, वो देश की रक्षा क्या करेगी, देश की सुरक्षा क्या करेगी। अपनाते ओछे शब्दों का प्रयोग करते, कांग्रेस पार्टी की तरफ ओछे शब्दों का जो प्रयोग किया है, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते भी उनसे मांग करती हूं कि अपने माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी से। जीतो जीतो मुर्दाबाद 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 की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सतीश पूनिया मुर्दाबाद बीजेपी 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 सतीश पूनिया माफी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अभी तो लड़ाई है। मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मुर्दाबाद 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 बीजेपी हाय हाय 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 हाय हाय बीजेपी 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 हाय 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 बीजेपी हाय 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 बीजेपी हाय हाय। जनता पार्टी कहनी और करनी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। जो चाल चरित्र और चेहरे के नाम पर पार्टी देश के अंदर आई थी, आज उनका चाल भी दिख रहा है, चरित्र भी दिख रहा है और चेहरा भी दिख रहा है। जिस तरह के वो बयान जारी कर रहे हैं, जो ये फासिस्टवादी सरकार के बारे में जो हम बार बार कहते थे कि ये लोग फासिस्टवादी ताकतें हैं जो हमेशा देश को तोड़ना चाहती है, और आज भी इनके तमाम जितने जो नारे हैं, जितनी जो बातें हैं, जितनी भाषण हैं, वो खाली केवल मात्र देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। आज जिस तरह का इनका माहौल बना रखा है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के घर के बाहर जिस तरह इन्होंने लिखा, और जिस तरह से आतंकवादी लोगों ने ये कहते हैं कि आतंकवाद की कार्रवाई हमने करी है, इस टाइप का ये चरित्र इस देश का और इस राजस्थान का नहीं रहा है। पर ये चरित्र के अंदर पूरा का पूरा आप लोगों ने देखा कि इन दिनों के अंदर तो सतीश जी ने जो बयान जारी किया है और जिस तरह के इनके ओछे बयान जारी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि सतीश पूनिया जी को कांग्रेस जनों से, आम जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और माफ़ी मांगने के बाद के अंदर मैं तो समझता हूँ कि अखिल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सतीश पूनिया जैसे अध्यक्ष को बर्खास्त करना चाहिए। जिस तरह
सबको मालूम है कि अभी कोटा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी थे, उन्होंने अनगढ़ बातें की। जिस तरह उनको किसी बात करने का, एक जो राजनीति के जिस पद पे बैठे हैं, जिस ओहदे पे बैठे हैं, उन्होंने अपनी पद की गरिमा को खोते हुए उन्होंने ऐसी बात कही कि आज कांग्रेस को अपने जूते की नोक पे रखने वाले आदमी से मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या सहयोग रहा। 135 साल पुरानी पार्टी देश के अंदर, जिसने अपनी आज़ादी के अंदर पूरी भूमिका निभाई, जिन नेताओं ने गोलियां खाई, जिस नेताओं ने देश में के लिए बलिदान दिया और अपनी जान गंवा दी, उन नेताओं की बनाई हुई पार्टी, उन नेताओं से जो चली हुई पार्टी है, उस पार्टी के लिए अनगढ़ शब्द बोलने वाले सतीश पूनिया जी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने कब देश के लिए अपना बलिदान दिया। उनका कोई एक व्यक्ति, एक नेता देश के लिए कभी उन्होंने अपनी उंगली भी कटवाई क्या? ऐसा व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ बोलता है तो एक बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अपने गुरेबां में झांक के देखे कितने पापों से, और जिन गांधी के हत्यारों को वो पूज रही है, वो देश की रक्षा क्या करेगी, देश की सुरक्षा क्या करेगी। आज कांग्रेस पार्टी के बारे में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया जी, उन्होंने जो अशोभनीय टिप्पणी की है वो उनको शोभा नहीं देती। मैं तो ये कहूँगी कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य माननीय डोटासरा जी के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सतीश पूनिया जी ने 135 साल पुरानी पार्टी पर जो कमेंट्स किया वो अशोभनीय है। उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि सतीश पूनिया जी खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको ऐसी टिप्पणी करना क्या शोभा देता है? कांग्रेस पार्टी ने देश के नवनिर्माण में और कांग्रेस पार्टी ने देश के विकास में जो अहम भूमिका निभाई है, उसको नगण्य करते हुए उन्होंने जो अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने जाकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के घर पे जो शब्द लिखे हैं, जो टिप्पणी की है, काली शब्दों से लिखा गया, उनकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि एक प्रदेश अध्यक्ष के घर पर जाकर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके लिख के आ रहे हो, ये आपको शोभा देता है? और जो लिख के आए हैं इनके बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको संरक्षण इनके बीजेपी के नेता प्रदान कर रहे हैं, ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। ये मैं तो ये कहूँगी कि उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी के नेताओं के सह पर इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के घर के जाकर ये लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल जो रीट की पेपर को लेकर ये बयानबाजी कर रहे थे, उनके खुले शब्दों में कड़ा जवाब दिया उन्होंने कहा मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। ये कोई प्रदेश अध्यक्ष कह सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के साथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने रीट की 2 लेवल की परीक्षा को जो रद्द किया है और 62,000 भर्तियाँ निकाली है, यह स्वागत योग्य कदम है कि राजस्थान का युवा प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है, और उसी आशा भरी नज़रों पर विश्वास पर कांग्रेस की पार्टी खड़े उतर रही है, सरकार खड़ी उतर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार के मुखिया हमारे कांग्रेस के गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब आम हित की बात करते हैं, गरीबों के कल्याण की बात करते हैं, 36 कौम और 36 वर्ग के हित की बात करते हैं, महिला के हितों